जरा सोचें कि एक ऐसी वैक्सीन हो जो सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि कई बीमारियों से एक साथ लड़ सके। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऐसी ही खबर आई है जो मेडिकल साइंस की दुनिया में एक इनकलाब ला सकती है। चले देखते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। तो क्या ये वाकई मुमकिन है कि सिर्फ एक वैक्सीन हमें सांस की अलग अलग बीमारियों, बैक्टीरिया और यहाँ तक कि एलर्जी से भी बचा ले? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब साइंसदान ना जाने कब से ढूंढ रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद जवाब मिलने ही वाला है। और इस सवाल का जवाब मिला है स्टैनफोर्ड मेडिसिन की एक लैब से, जहां महकीकीन ने एक ऐसी चीज दरियाफ्त की है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। इन्होंने चूहों पर एक नया वैक्सीन फार्मूला टेस्ट किया और जो नतायज सामने आए वो कमाल के हैं। ये वैक्सीन सिर्फ वायरसेस की एक बड़ी रेंज से ही नहीं बचाती, बल्कि ये बैक्टीरिया और एलर्जी फैलाने वाली चीजों के खिलाफ भी काम करती है। और सबसे जबरदस्त बात, इसका असर फेफड़ों में कई महीनों तक रहता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए किसी सुई या इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक सादा सा नेजल स्प्रे है, यानी नाक में किया जाने वाला स्प्रे, जो इसे बहुत ही आसान बना देता है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये काम करती कैसे है, क्योंकि इसका तरीका आम वैक्सीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये किसी एक ख़ास जरासीम की नकल करने के बजाय हमारे अपने मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को एक नए और कहीं ज़्यादा ताकतवर तरीके से अलर्ट कर देती है। इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। देखें, पुरानी वैक्सीन्स एक वांटेड पोस्टर की तरह होती हैं जो किसी एक ख़ास दुश्मन के लिए जारी किया जाता है। लेकिन स्टैनफोर्ड की ये नई वैक्सीन, ये तो पूरे जिस्म के सिक्योरिटी सिस्टम को ही अपग्रेड करने जैसी है। ये सिस्टम को हर तरह के खतरे के लिए पहले से ही तैयार कर देती है। और ये सिस्टम अपग्रेड एक खास प्रोसेस की वजह से होता है जिसे इम्यून फीडबैक लूप कहते हैं। होता यह है कि ये वैक्सीन उन कुदरती सिग्नल्स की नकल करती है जो हमारे मुदाफ़ियती सेल्स इन्फेक्शन के वक्त एक दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से हमारा पूरा दिफाई निज़ाम मुसलसल हाई अलर्ट पर रहता है। तो ये फीडबैक लूप चलता कैसे है? सबसे पहले वैक्सीन मुदाफ़ियती सेल्स के कुदरती सिग्नल्स को कॉपी करती है। फिर उस सिग्नल की वजह से मुदाफ़ियती निज़ाम के दोनों अहम हिस्से एक्टिव हो जाते हैं, और आखिर में ये दोनों हिस्से मिलकर एक दूसरे को अलर्ट रखते हैं, और इसी टीम वर्क की वजह से उसका तहफ़्फ़ुज़ लंबे अरसे तक कायम रहता है। चलें, ये तो हो गई लैब की बातें जो कि काफ़ी दिलचस्प हैं, लेकिन असल दुनिया में हम सब के लिए इसका क्या मतलब है? महकीकीन का कहना है कि अगर ये इंसानों में भी कामयाब हो गई तो ये मौसमी सांस के इन्फेक्शंस के लिए हर साल लगने वाले मुतअद्दिद टीकों की जगह ले सकती है। ज़रा सोचें, फ्लू और दूसरी बीमारियों से बचने के लिए साल में सिर्फ एक नेज़ल स्प्रे। लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये तहकीक अभी अपने बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल में है। हाँ, चूहों में कामयाबी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहाँ से इंसानों तक का सफ़र अभी लंबा और मुश्किल है। आगे का रास्ता कुछ यूँ नज़र आता है। अभी हम चूहों पर कामयाब ट्रायल्स वाले मरहले पर हैं। इसके बाद अगला कदम होगा इंसानों पर फेज़ 1 सेफ्टी ट्रायल, यानी ये देखना कि महफूज है या नहीं, और अगर वो ट्रायल कामयाब रहा तब इसकी अफादियत जांचने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रायल्स होंगे। तो आखिर में सवाल ये रह जाता है कि एक ज़्यादा होशियार और पहले से तैयार मुदाफ़ियती निज़ाम हमारी सेहत का मुस्तकबिल कैसे बदल सकता है? ये सिर्फ बीमारियों से बचाव की बात नहीं, ये तो शायद हमारे सेहतमंद रहने के पूरे नज़रिए को ही हमेशा के लिए बदल सकता है।